देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो उनको पेश करना ही चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, इतने दिन के बाद उनको अगर याद आती है तो भाई अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है। क्योंकि विपक्ष का मतलब ही होता है आईना दिखाना, और आज तक सोए हुए थे। वो अपना 15 साल जो उनके पिताजी का जो शासनकाल था उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करें ना, वो चारा घोटाला का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। हम समझते हैं जनता को पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुकर्म किया, और वो सपने देख रहे हैं सत्ता में आने के लिए, बौखलाहट है। करने दीजिए, करने से अच्छा ही होता। उनको कुछ मिलेगा ही नहीं सरकार की कमियां गिनाने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सत्ता में आने के लिए बौखलाए हुए हैं, और यही वजह है कि तरह तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से की जा रही है। ये कहना है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी का। आपको बताएं कि संतोष मांझी की तरफ से आज जमकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा गया, और साथ ही ये भी उन्होंने बताया है कि अगर तेजस्वी यादव को रिपोर्ट कार्ड पेश करने का इतना ही शौक है तो वो अपने पिता के रिपोर्ट कार्ड को पेश करे कि आखिर किस तरह से उनके पिता ने 15 साल तक बिहार को खत्म करने का काम किया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी का। अपने पिता के नक्शे कदम पे चलने की बात उनकी तरफ से कही गई है, और साथ ही साथ विपक्ष पर जमकर किस तरह से संतोष मांझी ने हमला बोला है। छोड़े जाते हैं आपको उन पूरे बयान। जी, आज का जो कार्यक्रम है वो युवाओं के द्वारा आह्वान किया गया है। एक सम्मान समारोह के रूप में लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के उपलक्ष्य में। मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे युवा के साथी हैं, खास करके रविंद्र शास्त्री जी, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन सम्मान समारोह में हम विश्वास नहीं रखते हैं। सम्मान तो उनका होना चाहिए जिनके कारण हम हैं, जिनके कारण हम बने। हमारी पार्टियाँ जहाँ हैं, सबसे बड़ी जो सम्मान के हकदार होते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और निश्चित तौर पर जो पद मुझे मिला है एक चुनौतियों भरा पद है, और मुझे प्रूव करना है अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी के जो काम उन्होंने किया है, जो लकीर खींच के दिया है, उनके रास्तों पर मैं चल रहा हूँ, और उन्हीं से जो सीखा है उसी को इम्प्लीमेंट करूँगा, और पूरी कोशिश करूँगा। पूरी मेरी जो क्षमता है, मेरी जो ताकत है, जो मैंने सीखा है, उनसे सीखा है, और भी सामाजिक कार्यों से जो सीखा है, मैं अपने साथियों को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में काम करूंगा। जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, जो हमारी पार्टी जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, उस उद्देश्य पर खड़े उतरने के लिए गरीबों की आवाज़ बनने की मैं कोशिश करूंगा, ताकि गरीब अपने अधिकार की लड़ाई खुद लड़ सके, किसी सहारे की जरूरत न हो। यही हमारी पार्टी का सबसे बड़ा मकसद है। आपके कंधों पर डबल जिम्मेवारी दी गई है, कैसे निर्वहन करेंगे इसका? निश्चित तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। सरकार की बात है, चाहे पार्टी की बात है, तो हम लोग करेंगे, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जहाँ पर ऐसा लगेगा कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पर हम छोड़ने के लिए भी तैयार हैं। पार्टी की जिम्मेवारी सबसे बड़ी होती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के थोड़ा प्रयास तेज हो गया है, फिर बदल भी हो सकता है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कयास तो लगाए जाते हैं, लगते रहते हैं। ये सिर्फ निजी मामला होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरी प्रेरोगेटिव है, वो जब चाहें जिसको बना सकते हैं, जिसको हटा सकते हैं, उनके प्लेजर पर है। अगर हम उस सक्षम नहीं है, हम काम करने में, सरकारी काम करने में सक्षम नहीं है, जनता का जो सेवा करना है जो सरकार के द्वारा, तो हम हट सकते हैं, कोई भी हट सकता है। इसलिए ये विषय हम लोग का नहीं है, विषय माननीय मुख्यमंत्री जी का। हम समझते हैं कि उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं, पुराने चेहरे पर क्या भरोसा नहीं रहा, क्या हम अच्छे से नहीं किए क्या? देखिए, इसकी जानकारी नहीं है। नए पुराने चेहरे, देखिए ये तो जीवन का बदलाव होता रहता है। हो सकता है कुछ लोग स्वेच्छा से पार्टी संगठन में जाना चाहें, कुछ लोगों को आना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर डिपेंड करता है किनको हटाएंगे, किनको रखेंगे। इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना ही कहूँगा, सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा चल रहा है। सुशासन की सरकार है, न्याय के साथ विकास करने की सरकार है। जो भी आएंगे, चेहरे बदलने से क्या होगा मंत्रिमंडल का? जो मुखिया ही हैं, मुखिया के ऊपर सारा है, तो मुखिया हमारे अच्छे हैं, कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तेजस्वी यादव रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं, क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि जो भी कार्य हुए हैं उस सबको उजागर करेंगे। देखिए, रिपोर्ट कार्ड तो उनको पेश करना ही चाहिए। विपक्ष के नेता हैं, इतने दिन के बाद उनको अगर याद आती है तो भाई अच्छी बात है, मेरी शुभकामना है। क्योंकि विपक्ष का मतलब ही होता है आईना दिखाना, और आज तक सोए हुए थे। वो अपना 15 साल जो उनके पिताजी का जो शासनकाल था उसका रिपोर्ट कार्ड पेश करें ना, वो चारा घोटाला का रिपोर्ट कार्ड पेश करें। हम समझते हैं जनता को पता चलेगा कि उन्होंने क्या कुकर्म किया, और वो सपने देख रहे हैं सत्ता में आने के लिए, बौखलाहट है। करने दीजिए, करने से अच्छा ही होता। उनको कुछ मिलेगा ही नहीं सरकार की कमियां गिनाने के लिए। जब भी पेश करेंगे तो सरकार की
खूबियों के बारे में बताएंगे, सरकार ने जो किया है, क्योंकि उनको कहीं कुछ नज़र ही नहीं आएगा। मेरी शुभकामना है उनको, रिपोर्ट कार्ड प्रेस करें, हमारी खूबियों को ही बताएंगे, जनता को ही पता चलेगा हमने क्या क्या काम किए हैं।